स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठः सुभाषितानि के 5 श्लोकों का हमने अर्थ जान लिया था, समझ लिया था। अब चलिए अगला श्लोक जो है वो हम पढ़ते हैं और देखते हैं। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र दुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात इस संसार में मानवता दुर्लभ है ना। नरत्वम दुर्लभम लोके, इस लोक मतलब होता है इस संसार में, दुर्लभ है मतलब कि सर्वत्र नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल से मिलेगा। दुर्लभ है मतलब मुश्किल से मिलता है। नरत्व मतलब मानवता, मानवता जो है मुश्किल से मिलेगी इस संसार में। विद्या तत्र दुर्लभ, तो विद्या तो और भी दुर्लभ है। विद्या अर्थात सब लोग जो है वो अच्छे से अगर विद्या प्राप्त कर लें तो क्या बात है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो विद्या जो है वो और भी अधिक दुर्लभ है। वैसे ही कवित्वम, कविता करने वाले भी इस संसार में दुर्लभ हैं, क्योंकि सब लोग कविता तो नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो कविताएं करते हैं, तो कविता लिखते हैं ना। तो शक्ति तत्र सुदुर्लभा, तथा उनमें भी शक्ति के साथ अर्थात निर्भीकता के साथ कविता करने वाले अत्यंत विरले हैं। अर्थात विरले हैं अर्थात आसानी से नहीं मिलते। इस संसार में मानवता तो दुर्लभ ही है, विद्या भी दुर्लभ है, कविता करने वाले भी दुर्लभ हैं, और सबसे ज़्यादा दुर्लभ वे लोग हैं जो निर्भीकता से कविताएं लिखते हैं, जो संसार की सच्चाई है वो लिखने में सब लोग साहस लिखने का नहीं कर सकते, है ना। दुर्लभ तो हर चीज़ है, परंतु निर्भीकता सबसे दुर्लभ है कि निर्भीकता से कोई कविता करे। फिर है अगला श्लोक। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारचितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः, ये मेरा है ना, ये मेरा है। परो वेति गणना, और ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। इस तरह की जो गणना, इस तरह का व्यवहार जो है, इस तरह की सोच रखने वाले जो होते हैं वो नीच प्रवृत्ति के होते हैं। लघु चेतसाम, छोटी सोच रखने वाले होते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरह की सोच रखने वाले। उदार चित्त जो होते हैं, जो सबके बारे में सोचने वाले होते हैं, जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं जिनको कहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो, उनके लिए पूरी धरती ही एक परिवार की जैसी, वो सबके बारे में सोचते हैं, क्योंकि है ना। तो अपना पराया, मेरा पराया की भावना दुष्टों में होती है, और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो इस मेरे तेरे की भावना से परे होते हैं। वो सारे संसार के बारे में सोचते हैं, है ना। ऐसे लोग महान होते हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, और जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं सिर्फ मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, ऐसा सोचते हैं। परंतु सबका भला चाहने वाले जो लोग होते हैं वो महान होते हैं। फिर है छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा एव। छाया मन्यस्य अर्थात वृक्ष जो है वो स्वयं गर्मी में रहता है, खड़ा रहता है, परंतु दूसरों को छाया देता है, छाया प्रदान करता है ना वृक्ष। स्वयं जो है वो गर्मी में खड़ा रहता है, परंतु दूसरों को छाया देता है। और उसी तरह से फल भी दूसरों को देता है, और खुद तो नहीं खाता है फल। पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो फल भी दूसरों को देता है, संसार को खिलाता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति भी हो रहते हैं जो स्वयं कष्ट में रहकर दूसरे लोगों को सुख पहुंचाते हैं। जो वृक्ष हैं उनको सज्जन पुरुषों की संज्ञा दी गई है कि जो वृक्ष है वो दूसरों को, स्वयं धूप में खड़ा रहता परंतु दूसरों को छाया प्रदान करता है, फल भी दूसरों को ही देता, मतलब सब कुछ उसका संपूर्ण, पेड़, पत्तियाँ, छाल, जड़, सब कुछ दूसरे के ही काम आता है। वैसे ही सज्जन पुरुष हैं जो हमेशा दूसरों, खुद कष्ट में रहते हैं परंतु दूसरों को सुख पहुँचाते, तो ऐसे व्यक्ति ही सज्जन कहलाते हैं। फिर अगला है आपका श्लोक। निंदन्तु निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अच्छा, अर्थात धीर पुरुष की कोई निंदा करे या स्तुति करे, है ना। जो धीर पुरुष अर्थात जो धीरज धरने वाले होते हैं, उनकी कोई
पूजा करे, उनकी बड़ाई करे या कोई बुराई करे, है ना। उन्हें कोई भी और या उनके पास धन रहे या ना रहे, और उन्हें दुख हो, उन्हें मृत्यु उन्हें जब भी आनी हो, आज हो या कल हो, इस बात का वो चिंतन कभी भी नहीं करते, है ना। अद्य वा मरणस्तु युगांतरे वा, अभी आज मरने वाले हों या कल कभी भी मर जाएं, उनको इस बात की चिंता नहीं थी, कभी वो विचलित नहीं होते। न्यायात पत्थः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो ऐसे जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, उनके लिए उनकी कोई निंदा करे, बुराई करे या बड़ाई करे, उनके पास धन रहे या ना रहे, उनको आज ही मृत्यु आए या कभी भी आए, तो इस बात की उन्हें चिंता नहीं थी, वो केवल न्याय के पथ पर चलते हैं। तो ऐसे लोग रहते हैं, वो धीर पुरुष होते हैं, जो कभी भी विचलित नहीं होते, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, चाहे उनकी कोई बुराई करे या बड़ाई करे, या उनके पास धन रहे या ना रहे, या आज ही उनकी मृत्यु हो जाए या कभी भी। तो इस तरह से ही व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, अपने पद से कभी भी अपने दृढ़ता को नहीं छोड़ना चाहिए। जो वीर पुरुष, धीर पुरुष होते हैं, कभी भी अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। तो आज ही हमारा पाठ समाप्त होता है। हम अगली क्लास में हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।